हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है कनिष्ठ सहायक वैकेंसी 2023 या 5512 की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूँ रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती 5512 और मुख्यतः बात करेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर के। और लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं इसकी एग्ज़ाम डेट की। उसके बाद हम बात करेंगे तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तैयारी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जैसा आप काफ़ी लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका जो इंतजार है जल्द ही समाप्त होने जा रहा है। और हमें किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है, यूपी ट्रिपल एससी जो नई एजेंसी है आपको पता होगा, और एजेंसी जो है कुछ बदलाव करती है, चीज़ों में पैटर्न में बदलाव कर देगी। तो हम किन चीज़ों कहाँ से किस प्रकार से हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो उस पर भी हम जो है अब बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 5512 लगभग 5,500 के आसपास वैकेंसी हैं और इसमें जो है 2,43,000 जो है छात्र इसमें जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और पैट 2023 के माध्यम से ये भर्ती निकली थी। ठीक है, और इसकी कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, लगभग जनरल ओबीसी एससी अगर हम बात करेंगे तो 15 नंबर मात्र जो है पैट कट ऑफ लगी थी। ठीक है, ये तो एक आम जानकारी है जो आपको पता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट को। मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में बोलता हूं, फिर इस वीडियो में फिर बोलूँगा एक बार कि तैयारी में कोई ही कमी मत छोड़ना। 5512 वैकेंसी बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है आपके लिए। और ये मत सोचना कि ये वैकेंसी जो है इसका ग्रेड पे 2000 है तो इसमें वैकेंसी अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है। आप ये मान लो 2000 ग्रेड पे की नौकरी ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेखपाल भी इसी के समकक्षी आती है, जूनियर असिस्टेंट भी इसी ग्रेड पे में आती है। सभी वैकेंसी, कोई वैकेंसी इनमें से एक भी बुरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो लेखपाल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जूनियर असिस्टेंट परीक्षा देने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ये कभी भी कमी नहीं खलेगी कि हम लेखपाल नहीं बन पाए, हम बीपीओ नहीं बन पाए, या हम कोई अदर वैकेंसी है रेलवे में आया कि हम नहीं बन पाए। ये जूनियर असिस्टेंट की बहुत ही अच्छी जॉब है, लड़कियों के लिए और बॉयज़ दोनों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। जॉब प्रोफाइल पर मैं आपको बता दूं, वीडियो आपकी बन चुकी है, वो इस चैनल पर आपको जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल में पूरी डिटेल से हम बातें कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम डेट को लेकर के। ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो एग्ज़ाम है लगभग अप्रैल और मई में होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम डेट है वो आपको आ चुकी है, वो 27 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके भी छात्र काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग काफ़ी पहले हो चुकी थी, तो इसके बाद का ये नोटिफिकेशन है, तो इसका भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने जा रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ चल रही हैं सोशल मीडिया पे और लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि 11 मई को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो 11 मई इसलिए लोग बोल रहे हैं 11 मई है, 18 मई है, 25 मई है, क्योंकि मई में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। पूरी संभावना है 99, आप मान लिए 0.99 संभावना है कि एग्ज़ाम आपका जो है कब है, मई में होने जा रहा है। अगर कोई भी अड़चन नहीं आती है तो 100% आपका एग्ज़ाम मई में होगा। तो मई में क्या है, ये संडे पड़ रहे हैं, इस वजह से कुछ जो है लोग इसके सेंस लगा रहे हैं कि ये 11, 18, 25 मई, पहले 11 मई की ज़्यादा चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं चाहे 11 का हो चाहे 18 को, एग्ज़ाम आपका मई में सॉरी, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई में होने जा रहा है। 99.99% बता रहा हूँ कि मई में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। 27 अप्रैल को ये पीपीओ है और मई में आपका एग्ज़ाम ये होने जा रहा है, क्योंकि आयोग के पास अब कुछ ज़्यादा पुरानी भर्ती हो ज़्यादा नहीं है और ये एग्ज़ाम आपका मई में होने की प्रबल संभावना है। इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ मार्च और अप्रैल। ठीक है, मई तो ऐसे ही निकल जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तब तक 2 महीने हैं। और 2 महीना आपके जीवन का आधार है, बहुमूल्य है आपके जीवन की, और 2 महीने लगन से मेहनत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी करें, ये मैं बताता रहता हूँ, लेकिन मैं आपको चीज़ जहाँ से आपको कंटेंट मिले और अच्छा मिले, चाहे किसी भी की वीडियो देखो, मैं तो ये कहता हूँ ऐसा नहीं कि मुझे ही देखो, जहाँ आपको अच्छा लगे उसकी वीडियो देखो, जो टीचर आपको पसंद है उसकी क्लास से लो, कहीं से कोई भी बुक अगर आपको अच्छी लग रही है उसको पढ़ो,
लेकिन मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन इस बार जो है होना चाहिए 5512। इस वैकेंसी में अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो इस बात का ध्यान रखना कि बहुत लंबा वक्त लगेगा। फिर जूनियर असिस्टेंट है, फिर आने वाली लेखपाल भर्ती हो, चाहे कोई वीडियो वैकेंसी हो, चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट अभी 2024-25 में आई है, उसकी अगर हम सोचें तो ये बहुत लंबी भर्तियां हो जाएंगी, काफ़ी लंबे समय बाद ये कंप्लीट हो पाएंगी। तो ये बड़ा मौका है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी मत गवाइए। मई में आप ध्यान रखते हो इसकी तैयारी आप करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी अगर कुछ आपको पूछना है तो मैंने नीचे लिंक भी दिया है FB का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, बेहिजक नंबर है तो कॉल भी कर सकते हैं। संडे को मैं बहुत आराम से छात्रों से बात जो है कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मई में आपका एग्जाम होने जा रहा है, बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। पुनः बोल रहा हूँ कि मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। डेट अभी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, ये भी जो है कुछ लोग सेंस लगा रहे हैं, एक बता रहे हैं, एक एक्सेप्ट कर रहे हैं 11 मई को हो जाएगा, 18 मई को हो जाएगा, लेकिन ये संडे पड़ रहे हैं इसलिए जो है बातें चल रही हैं। लेकिन कोई भी हो, चाहे 11, 18, 25, लेकिन मई में आपका एग्जाम होने की बहुत बहुत संभावना है। पुनः बोल रहा हूँ, और अपनी तैयारी में जो आप 3 घंटे पढ़ रहे 5 घंटे कर दो। 5 घंटे पढ़ने वाले छात्र 7-8 घंटे पढ़ो, ठीक है। 7-8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ने वाले के लिए, तो ठीक है, तो आप मेहनत करो बस। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं किस प्रकार से आप तैयारी करना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि तैयारी आपको करनी कैसी है, मैं वो बोल रहा हूँ। सबसे पहले प्रीवियस UP-SSC के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो UP-SSC ने विभिन्न एग्जाम में पूछे हैं अभी तक, जितने भी एग्जाम हुए 2014 से 23-24 तक, तो सारे क्वेश्चन आपको लगाने प्रत्येक सब्जेक्ट, और जो भी सब्जेक्ट आपके इसमें पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, हिंदी है, GK है, कंप्यूटर है आपका, ठीक है, रीजनिंग है और UP GK। तो ये सारे जो टॉपिक आप इसमें पूछे जाएंगे वो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइए। बहुत सारे छात्र इस बात को बोल रहे हैं कि सर एजेंसी का चयन हो चुका है तो प्रीवियस क्वेश्चन क्यों पढ़े। भाई प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। कोई भी नई एजेंसी आती है तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए कि किस प्रकार से एजेंसियों ने पेपर बनाए हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें जो है उठाते, क्वेश्चन न उठाए लेकिन उस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन संबंधित हो, वो क्वेश्चन उठा सकता है, डीपली क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन उसी के समकक्ष बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से पेपर बनते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके नीचे डिटेल पढ़ेंगे, क्वेश्चन का उत्तर पढ़ेंगे, तो नई नई चीज़ें भी आपको जानकारी मिलेगी। तो ये तो है प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ, इसके साथ साथ जो बुक्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी पढ़िएगा आप, सारी चीज वो भी आप पढ़िएगा। बुक्स, जो बुक्स आपके पास हो, हिंदी की आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, हिंदी की कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आप हिंदी की कोई बुक पढ़ लीजिए, चाहे आपके पास लूसेंट की हो, चाहे आपके पास आदित्य पब्लिकेशन हो, या आपके पास एक पृथ्वीनाथ पांडे हो, चाहे बहुत सारी बुक आती है, इनमें से कोई बुक हो अच्छे लेवल की हो और उसे आप जो पढ़ लीजिए, हिंदी उसी से हो जाएगा। उसके बाद GK हम बात करेंगे तो GK में जो है करंट के जो फैक्ट हैं वो ज़्यादा पढ़िएगा। करंट की चीज़ें बहुत सारी जो है एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं GK में, ठीक है, तो करंट भी उसके साथ पढ़ेंगे। GK में और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी है आपका, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सारे, तो उनको भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ जो है लूसेंट की जो बुक है उसको पढ़ेंगे, करंट को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये हुआ UP GK की। अगर हम बात करेंगे तो UP GK में अगर हम बात करेंगे तो वो 2 बुकें बहुत ज़्यादा जो प्रचलित हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे परीक्षा वाणी की और SK सारस्वत, ठीक है। SK सारस्वत तो जो है अभी करंट में चल रही है अच्छी खासी, तो उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा वाणी भी अच्छी, जो नया वर्जन आया है वो भी बहुत अच्छी है, तो उनमें से कोई भी बुक, एक बुक आप पढ़िएगा। उसके साथ साथ करंट भी पढ़ेंगे, UP का करंट है, योजना से संबंधित कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करनी है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। चलिएगा अब कंप्यूटर की चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में आपको क्या करना है। कंप्यूटर में एक तो आप कोई भी बुक अच्छी सी ले लो, जैसे परीक्षा मंथन है, ठीक है। आप कहेंगे सर परीक्षा मंथन से ज़्यादा आ नहीं रहा, आए ना आए वो अलग है, आपका बेसिक बहुत अच्छी से क्लियर चीज़ हो जाएगी। रटी रटाई जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे, वो आप परीक्षा मंत्री वो पढ़ लिए। उसके साथ साथ करंट 1 से 2 ईयर में जो भी
कंप्यूटर से संबंधित जो भी साइंस से संबंधित है, कंप्यूटर संबंधित जो भी कोई टेक्नोलॉजी है, क्या विकसित हुई है, क्या क्या चीज़ें नई दी हैं भारत ने, विश्व ने क्या क्या हमें नई दी है, इंडिया ने विश्व में क्या क्या लेवल पर नई नई चीज़ें बनी हैं, राज्यों ने क्या नई चीज़ विकसित की है, उनको चीज़ें कि नए सॉफ्टवेयर कौन कौन से बने, नए जो नई चीज़ें हैं 1-2 साल के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा सकते हैं। तो उनको चीज़ें आप जो है करंट में समझेंगे, करंट आप लगातार पढ़ रहे होंगे तो सारी चीज़ें वो क्लियर आपको हो जाएंगे। वो जो एक अलग से टॉपिक आता है साइंस से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित ना, उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग में कुछ करना नहीं, रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी लगा लेंगे, वो बस आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। ये इतना चीज़ करने के बाद आप जो है चीज़ों को रिवीजन करते रहेंगे, चीज़ों पर समय समय के साथ रिवीजन करते रहिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आप जो है इसमें, मैं यहाँ कट ऑफ बताना इतना जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आप ये कह रहा हूँ कि इतना अगर आपने कर लिया ना, तो आप चाहे कितना पेपर अच्छा, कितना भी पेपर आप मॉडरेट आ जाए, कठिन आ जाए या सरल आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अभी एग्जाम पे ध्यान दे लो अच्छे से, अगर आपके पास कंप्यूटर पीसी घर पे है तो थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, लेकिन मुख्य आपको एग्जाम पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में अच्छे नंबर होंगे तभी आपके अनुसार जो है प्रेफरेंस के तौर पर कौन सा विभाग आप लेना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस में कौन कौन से आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मायने रखेंगी आपकी पोस्टिंग को लेकर के। तो वो नंबर कितने हैं उस पर बहुत सारी चीज़ डिपेंड है जो है करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की कि सर प्रैक्टिस ये तो हमने और पढ़ भी बहुत दिनों से रहे हैं कि सर प्रैक्टिस अब कहाँ से कर लें। देखिए प्रैक्टिस में बहुत सारे मार्केट में आप देख रहे होंगे, बहुत सारे मार्केट में आप देख रहे होंगे पब्लिकेशन के जो है ऑफलाइन प्रैक्टिस पेपर हैं आपके, तो 1-2 पब्लिकेशन है उनके अच्छे, उनके भी आप जो है लगाइएगा और अच्छे लेवल के पढ़ाई। कुछ पब्लिकेशन बहुत ही इजी ज़्यादा बना दिया है पेपर, इतना इजी पेपर आने वाला नहीं है, लेकिन 1-2 अच्छे हैं मार्केट में, उनको ज़रूर करिएगा। उसके साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर लगाइएगा। और सप्ताह में आप 2 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, 2 महीने हैं, ज़्यादा नहीं है, सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमने भी 15 प्रैक्टिस सेट आपके जो है दे रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक दिया है, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूं, वो आप करिएगा। अगर आप उसमें 60+ लेके आ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, वो बने ही उस हिसाब से हैं। तो आप जो है 15 प्रैक्टिस सेट आप वो लगाइएगा। और इसमें जो है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स वगैरह भी इसको जो है दूंगा इस ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, ज़्यादा फीस भी नहीं रखी, बिल्कुल नॉर्मल फीस है, कोई भी बच्चा इसमें जो है ज्वाइन कर सकता है। नीचे लिंक है, तो वो भी आप करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी तैयारी में 4 चांद लग सकते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे, जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से आप करिएगा। और ये भी अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि सर ने कैसे 15 प्रैक्टिस सेट दिए, तो उन चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको दूंगा परीक्षा के समय, तो वो भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई हैं और समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा किस प्रकार से चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और भी कुछ क्लासें भी आपको जूनियर असिस्टेंट से दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। तो ये जानकारी थी। मई में आपका एग्जाम होने जा रहा है, पुनः बोल रहा हूँ, बड़ी भर्ती बड़ा मौका है और इस बार बाबू आपको बनना ही बनना है। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आप जो है जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं वो निश्चित रूप से बाबू बने, किसी विभाग में बने लेकिन बाबू बने, ठीक है। बाबू बनने के बाद फिर बड़े बाबू, प्रमोशन भी होते हैं अच्छे खासे, सैलरी भी बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानकारी थी वो मैं आपको था। एक बीपीओ संबंध एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ कि बीपीओ से संबंध हमने एक ग्रुप बनाया था, वो बनाते समय हमसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से वो जो कुछ छात्र इसमें जो है बाहर हो गए थे। इसमें उन छात्रों का एक बार डाटा लेकर फिर से जोड़ा जा रहा है और उसमें कुछ कंटेंट देना है, प्रैक्टिस सेट वगैरह, वो जल्दी आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये ग्रुप अलग है जूनियर असिस्टेंट वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।